चला जाए भाई लक्ष्मण के पास। दिखाइए भाई लक्ष्मण को स्क्रीन पे। लक्ष्मण बताएंगे आपको एक बेहतरीन सी आज की बजट एक्सक्लूसिव। 23 जुलाई मंगलवार के दिन वो बजट पेश होगा। एक छुट्टी बीच में, 9 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं, 10th ट्रेडिंग सेशन को बजट है, इतने पास आ गया। और अब लक्ष्मण और उनकी टीम की तरफ से आप जबरदस्त एक्सक्लूसिव्स का सिलसिला चैनल पे देखेंगे। लक्ष्मण, आज क्या खास है बजट रिलेटेड, क्या एक्सक्लूसिव आप पिक करके लाए हो? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल बजट में क्या है कि सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर पे पड़ता है। तो जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी रहेगा और इस बार इसका दायरा काफ़ी बड़ा होगा। गांव की सड़कों से लेकर के छोटे मझोलों सड़कों से लेकर के हाईवे तक सरकार यहां पर फोकस करने वाली है। एक एक करके बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई जाएंगी, बल्कि गांवों से लेकर के जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, बाजार है, वहां तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे, जो बड़े बड़े शहरों में तो आपने रिंग रोड देखे होंगे, लेकिन अब मझोले शहरों में जहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा होती है, वहां भी रिंग रोड का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा नजर रहती है, वो हाईवे सेक्टर का क्या होगा। तो हाईवे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहेगा और 15,000 किलोमीटर चालू कारोबारी साल में हाईवे बनाया जाए, इसका लक्ष्य का ऐलान सरकार यहाँ पे कर सकती है। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जहाँ पे टोल रहेंगे, बाकी चीज़ें रहेंगी। तो इस हाईवे का ऐलान किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। तो खर्च के लिहाज से 5 से 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है पिछले कारोबारी साल के मुकाबले। अंतरिम बजट में सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो मोटा मोटी उतना ही था जितना पहले था। लेकिन इस बार अंतिम बजट में सरकार इस पे आवंटन बढ़ा सकती है 5 से 10%। लेकिन सबसे खास बात कि निजी निवेश को बढ़ावा देने पर काफ़ी ज़्यादा जोर होगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर काफ़ी ज़्यादा जोर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट में। इंफ्रा पे थ्रस्ट, मोदी 1.0, मोदी 2.0, ये थीम कंटिन्यू हुई थी और लक्ष्मण पिक कर रहे हैं कि इस बार जब मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को तूल, इंफ्रा पे थ्रस्ट, खास तौर पे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज रखिएगा अपने रडार पे। हाईवेज, रूरल कनेक्टिविटी, फेरिफेरल रोड्स, इन पे तवज्जो देने की तैयारी, इनसे रिलेटेड एलोकेशन, आवंटन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ब्यूटीफुल लक्ष्मण, थैंक यू सो मच उन अपडेट्स के लिए। एक काम करा जाए, रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा रिलेटेड सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल आइडिया। भाई दिग्गज तो लार्सन एंड टूब्रो है, पर भाव, धंधा, वैल्यूएशन देखते हुए सबसे अच्छा क्या लगता है? गौरांग सर, इस स्पेस पे आप लोग का प्रिफर्ड आइडिया या पिक कौन सी? तो आशीष, 2-3 कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है, जो ये बोल्ट या फिर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे कामकाज करती है। PNC इंफ्रा है, HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग है, और आपने एक नाम तो ले ही लिया है, L&T, जो कि चौतरफा कारोबार फैला हुआ कामकाज है भारत में। करीबन 8 दशकों से L&T हमारे देश में स्थापित है, और हमें बिल्कुल लग रहा है कि अगर विकास दर हमारे भारत वर्ष देश की आगे बढ़नी है, तो न तो सिर्फ आपको जो पुराने ढांचे उसको आधुनिक बनाना पड़ेगा, लेकिन और नए ढांचे भी खड़े करने पड़ेंगे, चाहे वो फिर इमारत के रूप में हो या फिर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे, टायर 2 टायर 3 सिटीज और ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में रास्तों का बंदोबस्त करना। तो कामकाज और आवंटन बजट में मेरे ख्याल से काफी हो सकता है इसको लेकर के। पिक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। गाबा सर, बजट से पहले लार्सन एंड टूब्रो दिग्गज चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आपका तो पिक था, किसका पिक था? L&T कल बजट पिक था, आप ही का था क्या? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियर नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो चार्ट्स पे कैसा गाबा सर, बजट से पहले कैसा प्लेस्ड है? L&T मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल। मेरे को वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, लेकिन L&T मुझे पसंद है बिल्कुल।
ट्रेड कर रहा है 3630, 3500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जाना है तो यहीं से ऊपर जाना है। करीब 5-6-7 हफ्तों का एक साइडवेज मूव है। अप मूव मिलेगा तो 3800 4000 तक भी जा सकता है। तो सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ है एल&टी में, बिल्कुल है। और गाबा सर को याद ना हो, इनकी हर बोली हुई चीज मुझे याद रहती है। कल सुबह 8:50 का हमारा बजट पिक जो पहला था वो लार्सन एंड टूब्रो था। गाबा सर याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो हम नहीं, रडार सुना पे था। रखेंगे। और लीजिए लक्ष्मण की स्टोरी भी आ गई कोलैब और उसी तरफ की इंफ्रा रिलेटेड स्पेंड्स बढ़ने की तैयारी। अब बढ़ रहा हूं आगे। बैती साहब, गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट रेडी रखिएगा भाई। Q1 के अपडेट्स आए, हर्षदा से इस पे बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हर्षदा, गुड